हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो भी आप लोगों के करंट एग्जाम होने वाले हैं या फिर करंट एग्जामिनेशन आप लोगों के आने वाले हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पर आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या यूनिट आप लोगों से पूछी जाती हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जो भी अभी तक नए हैं या जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को यहाँ पर सारी कंटेंट वीडियोस भी मिलेंगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से यूनिट सबसे पहले चाहिए। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये पूरा जो भी पीडीएफ है, ये आप लोगों को पूरा मिल जाएगा कमेंट में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को कमेंट में पिन कर दिया जाएगा और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को कहीं पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग का यूनिट वाइज़ क्या-क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए, पहली यूनिट आप लोगों के पास यहाँ पर रहने वाली है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि डिजिटल लॉजिक्स आप लोगों के लिए यूनिट रहती है। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को 2 या 4 यूनिट ऐसी हैं, जो कि आप लोगों के हर एग्ज़ामिनेशन में पूछी जाती है। अगर कहीं पर भी आप लोगों का कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें एक यूनिट होती है आप लोग की डिजिटल लॉजिक्स। या फिर हम लोग आगे बात करेंगे, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, डीबीएमएस आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, बट ये कुछ टॉपिक्स आप लोगों को 100% पढ़ के जाने होते हैं। तो डिजिटल लॉजिक्स का अगर हम लोग सिलेबस देखें, तो डिजिटल लॉजिक्स में आप लोगों का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर सिस्टम। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखे होंगे नंबर सिस्टम, बाइनरी या फिर हम लोग बात करें ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर आप लोगों का डेसिमल। ये सभी नंबर सिस्टम आप लोगों के पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों का कन्वर्जन भी पूछा जाएगा। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, या फिर आप लोगों के अलग-अलग टाइप के कोड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं बीसीडी, आस्की कोड या फिर ईबीडीआईसी, ये आप लोगों के कोड्स होते हैं। ग्रे कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जो आगे चल के आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कहाँ पर काम आता है। आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग के मैप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग नंबर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों का साइन इंटीजर्स या फिर अनसाइन इंटीजर्स आते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, वेन डायग्राम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है? ये तब सभी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का बेस बनाता है जब आप लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस आप लोग के सर्किट्स। यहाँ पर आप लोगों को पता है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को किस-किस तरीके से आप लोगों के मल्टीप्लेक्सर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोगों को हर जगह पढ़ने के लिए मिलेंगे जब भी आप लोग डिजिटल लॉजिक्स का टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों से पूछी जाती हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है के मैप, जो कि आप लोगों का 100% एक क्वेश्चन लेके ही आएगा। एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हो सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को मिनिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, आप लोगों से एक्सप्रेशन पूछी जाएँगी, तो ये हमें पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, एसआर, जेके, डी, टी, ये सारे फ्लिप फ्लॉप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइप ऑफ रजिस्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, काउंटर्स हमारे पास आएँगे, ये सभी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। और एक टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को मिलता है यहाँ पर, ये आप लोगों के पास अलग-अलग कह सकते हैं ऑपरेशंस होते हैं या फिर स्पेसिफिकेशन होते हैं, पूरी लॉजिक फैमिली होती है जिसको हम लोगों को डिस्कस डिस्कस करना होता है। हमारे पास टीटीएल आएगा, मॉस आएगा, सीमॉस टाइप की कैटेगरीज़ आती हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर बने रहिए। अगली यूनिट है हमारे पास, जैसे कि आप सब जानते हैं, इसके बाद इसका ही एक्सटेंशन एक तरीके से कहा जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कई लोग इसको सीओए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक अलग पार्ट होता है, आर्किटेक्चर हमारा अलग पार्ट होता है। दोनों को यहाँ पर कंबाइन करके आप लोगों से पूछाएँगे, कुछ आप लोगों का बेसिक, जैसे कि हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी का एक्सटेंशन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा दोबारा उसी तरीके को। बट यहाँ पर एक एक्सटेंशन जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर हम लोग फ्लोटिंग नंबर्स को यानी डेसिमल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोग के सिंपल मेथड है, यहाँ पर आप लोग को अरिथमेटिक पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप लोग को पता है नंबर सिस्टम में आप लोग जानते हैं ना, 3 + 4 क्या होता है? आप लोग सिंपल जो ये 7 लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हम लोग डेसिमल बेस में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इनको अरिथमेटिक करते हैं। बट अगर हम लोग इनको ऑपरेशन चेंज कर दें, अगर हम लोग नंबर सिस्टम चेंज कर दें, हम लोग बाइनरी में अगर एडिशन करना चाहें, तो कैसे होता है? ठीक है? क्योंकि बाइनरी में तो हमारे पास 0 और 1 ही होने वाले हैं ना, इसको ऐड करेंगे 1 के साथ, तो हमारा क्या आने वाला है? ये सारी चीज़ें आप लोग के बाइनरी अरिथमेटिक्स में हो जाएँगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, डिवीज़न किस तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे, एरर डिटेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें जिससे मिलकर आप लोगों का कंप्यूटर बना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सीपीयू किस तरीके से आप लोगों का कार्य कर वर्क करता है, या फिर हम लोग बात करें यहाँ पर डाटा बसेस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है? आप लोग पढ़ते हैं कौन सी यूनिडायरेक्शनल होती हैं, कौन सी बायडायरेक्शनल होती हैं। मेमोरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रैम क्या होता है, एसरैम, डीरैम, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन-सा फास्ट होता है, ये सभी टॉपिक आप लोगों से पूछे जाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 वर्ड, तो आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है लॉजिक गेट फैमिली, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारी आप लोगों के गेट्स होते हैं, कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। के मैप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोगों की यूनिट 2 थी। अगर हम लोग आगे बढ़े तो यूनिट 3 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों की है प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस यूनिट में जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर नाम आप लोगों को पता है डाटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हमारा सेकेंडरी पार्ट है, बट मेन यहाँ पर हमारा फोकस रहने वाला है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से बेसिक नींव होती है। जैसा आप लोग घर बनाते हैं तो वहां पर आप लोग को ईंट चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, उसी तरीके से आप लोग के डाटा स्ट्रक्चर काम करते हैं प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में। तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे मेन फोकस होना चाहिए, पहले आप लोग को डाटा स्ट्रक्चर्स क्लियर हो। जितने भी टाइप के आप लोग के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग आप लोगों को पता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एरे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लिंक लिस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, स्टैक, क्यू, ये सारे आप लोगों ने नाम सुने होंगे। इन सब की वर्किंग क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आप लोगों को आगे आने वाली यूनिट आप लोगों को पता है एल्गोरिथम में आप लोगों को सारी चीजें बाकी फिर से डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो थोड़ा सा आप लोगों को मैथमेटिक्स जो कि आप लोग पढ़ते आए हैं मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों को सारा डाटा रिप्रेजेंट करना होता है मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना होगा, किस तरीके से आप लोगों का मैट्रिक्स होता है, किस तरीके से आप लोगों का काम करता है। बहुत ही बेसिक, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मल्टी डायमेंशनल एरे को समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं रिकर्शन, एक फंक्शन खुद को कॉल करे उसी को आप लोग को रिकर्शन बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, किस तरीके से आप लोग को अप्लाई होता है, ये चीजें पढ़ेंगे। टावर ऑफ हनोई एक प्रॉब्लम होती है जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बैक ट्रैकिंग आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर, रिकर्सिव की आप लोगों को एल्गोरिथम्स भी मिलती हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग सीधे अगर बात करें हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर्स के पॉइंट आने वाले हैं जिनको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, उसमें आप लोगों का सबसे पहला और सबसे सिंपल आता है आप लोगों का एरे। ठीक है, एरे के बाद आप लोगों का सेम यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ चलता है लिंक लिस्ट। ये दोनों आप लोगों के एक साथ चलते रहेंगे, साथ में आप लोगों को पता चलता रहेगा कि क्या क्या यहाँ पर कंपेरिजन है, कौन सा फास्ट है, कौन सा ज्यादा स्पेस लेता है, किसमें इंसर्शन इजी है, किसमें डिलीशन इजी है, किसमें सर्चिंग इजी है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोगों के पास लिंक लिस्ट के अलावा लिंक लिस्ट के वेरिएशन आप लोगों के पास आते हैं, जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट आप लोगों के पास आता है, सर्कुलर लिस्ट आता है। लिंक लिस्ट पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, किस तरीके से इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हो सकता है, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर आप लोगों के पास आने वाला है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, जिसमें आप लोगों के पास आने वाला है स्टैक। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास जो आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा स्टैक एंड क्यू। स्टैक आप लोगों का किस तरीके से काम करता है, उसमें होने वाले फंक्शंस को क्या बोला जाता है। स्टैक अगर हम बात करें थोड़ा सा मोटा मोटा, तो आप लोगों का स्टैक होता है कि जहां पर आप लोग एक ही साइड से इंसर्ट कर सकते हैं और यहीं से आप लोगों का डिलीट होता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसको बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग क्यू की बात करें तो क्यू में आप लोगों का क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वही आप लोगों का यहाँ पर रिमूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैक की, तो स्टैक में आप लोगों का ऑपरेशन होते हैं पुश एंड पॉप। पुश का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग किसी चीज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसी को आप लोग यहाँ पर पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और किसी को अगर रिमूव कराना चाहते हैं तो उसको आप लोग पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, किस तरीके से आप लोग का स्टैक का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है एरे के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू, ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन आप लोगों को पूछी जाती है कि कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ये सभी आप लोगों का स्टैक के ऑपरेशन की मदद से ही आप लोगों का पॉसिबल हो पाता है। तो आप लोग यहाँ पर जब फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टैक का क्या क्या यूज आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें जैसे बाइनरी सर्च एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए आने वाला है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बाइनरी सर्च में इसका यूज कर सकते हैं। फिबोनाची नंबर्स आप लोगों ने सुना होगा, फिबोनाची सीरीज आप लोगों से पूछी जाती है, हेनोई टावर्स अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद आप लोग का आता है क्यू। क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आप लोगों से बोला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उसको बोला जाता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पूछ जाएगा। जैसे हम लोगों ने बात की स्टैक के आप लोगों के पास वेरिएशन होते हैं, वैसे आप लोगों के पास क्यू के वेरिएशन भी आप लोगों के पास हो गया, सर्कुलर क्यू। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के पास डी क्यू होता है या फिर प्रायोरिटी क्यू जिसको बोला जाता है, ये सब चीजें आप लोगों को मिलने वाली। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आप लोगों का जो कि हम लोग बोलते हैं सर्चिंग, कि किसी चीज को सर्च करना है तो कैसे आप लोग सर्च करेंगे और क्या क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आती है सर्च करने में, कैसे उसको इंप्रूव किया जाता है, कौन सी सर्च किस डाटा टाइप में ज्यादा बेटर आप लोगों को मिलेगी, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर सर्चिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास आता है शॉर्टिंग, या फिर हम लोग बात करें कि आप लोगों को डाटा शॉर्ट करना है तो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आप लोग के पास दो सर्च होती है, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का रिक्वायरमेंट होता है कि हमें चाहिए होगा सॉर्टेड डाटा,
डाटा को शॉर्ट करना, अरेंज करना किस तरीके से होता है, शॉर्टिंग की मदद से होता है। यहाँ पर आप लोगों को अलग-अलग पढ़ाए जाएँगे जो कि शॉर्टिंग टेक्निक्स है, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ठीक है? या फिर हम बात करें इन सभी को आपस में कंपेयर करना, कौन-सा फास्ट है, कौन-सा स्लो है, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है आप लोगों को ग्राफ को लेकर। किस तरीके से हम लोग बात करते हैं ग्राफ, क्या होता है ग्राफ? ठीक है, यहाँ पर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यहाँ पर एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर हम लोग बात करें पूरा ग्राफ के ट्रैवर्सल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोग के पास आने वाला है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, आपस में एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं। इसी को एक्सटेंड करके हमारे पास आता है एक ट्री। ठीक है, अब ट्री क्या होता है, ट्री इज ऑलमोस्ट आपका लोग का ग्राफ होता है। आप लोग को एक बहुत ही छोटे सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, साइकिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा इसकी टर्मिनोलॉजी में, एक आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का आता है ना, रूट एलिमेंट होता है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं, बाकी सब चिल्ड्रंस होते हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है, या फिर आप लोगों के अलग अलग टाइप के ट्रीज जो यहाँ पर आते हैं, वो सभी ट्रीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे किस तरीके से आप लोग का ट्री काम करता है। ट्री में भी आप लोग के ट्रेवर्सल होते हैं, कौन से ट्रेवर्सल होते हैं, जैसा आप लोगों ने सुना होगा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर, ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ भी है, तो ये सब भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं चीजें, जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इसको इम्प्रूव करते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, बाइनरी सर्च ट्री यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाते हैं। एवीएल ट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, एवीएल ट्री में आप लोगों का क्या बोलते हैं, इसको खुद से सेल्फ बैलेंसिंग ट्री भी इसको बोला जाता है। अलग अलग तरीके के आप लोगों के पास यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि सारे ट्रीज में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों की थी यूनिट 3। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोगों के पास आने वाली है यूनिट 4। नेक्स्ट यूनिट है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास अगली यूनिट है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स पे अगर हम लोग बात करें तो एल्गोरिथम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आता है एनालिसिस, जिसका जैसे कि आप लोगों ने यूनिट, अब जब आप लोगों ने पढ़ा होगा बीसीए एमसीए में, तो आप लोगों ने इस यूनिट को पढ़ा होगा इस नाम से। ठीक है, डा नाम से आप लोगों ने इस यूनिट को पढ़ा होगा, कि जिसमें आप लोगों के डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स आप लोगों को पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ आप लोगों से पूछा जाता है। असमटेटिक नोटेशन आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने बिगो, ठीक है, या फिर आप लोगों ने थीटा या फिर ओमेगा, ये तीन नाम आप लोगों ने सुने होंगे जब आप लोगों ने एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे। ठीक है, क्या आप लोगों का बिगो होता है, थीटा क्या होता है, या फिर अगर हम लोग बात करें ओमेगा क्या होता है, कौन सा लोअर बाउंड है, कौन सा अपर बाउंड है, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछ जाती है। जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए तो ये आप लोगों का अपर बाउंड कहलाता है, दिस इज लोअर बाउंड एंड दिस इज टाइट बाउंड, या फिर आप लोग कह सकते हैं एवरेज, जो आप लोगों को यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोगों की कंडीशंस यूज होती हैं, या फिर प्रॉपर्टीज आप लोगों की क्या होती हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिकर्शन इक्वेशन आप लोगों से पूछी जाती है कि आप लोगों को अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर लीनियर सर्च या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर आप लोगों के पास एक यूनिट होती है, जिसमें आप लोग किस किस तरीके से अप्रोच आप लोग यूज कर सकते हैं किसी एल्गोरिथम में। इस तरीके से आप लोगों का सभी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी, बाइनरी सर्च किस तरीके से यूज करते हैं, आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने मिलता है किस तरीके से आप लोगों के ग्राफ्स पर आप लोगों की अलग-अलग एल्गोरिथम काम करती हैं। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम क्या करेगा, ठीक है? या फिर बाइनरी सर्च ट्री में आप लोगों का कौन-कौन से तरीके से आप लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ आप लोगों के पास स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि 8 क्वीन प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम आप लोगों के पास ग्राफ रिलेटेड होती हैं, ठीक है? स्पैनिंग ट्रीज से रिलेटेड, या फिर आप लोगों का कुछ आप लोगों ने सुना होगा एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीटनेस की आप लोगों की कैटेगरी होती है प्रॉब्लम्स की, जो भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलने वाली है। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली यूनिट जो कि आप लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप लोग की नेक्स्ट यूनिट है। यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो यूनिट पढ़ी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही पढ़ा होता है। बट फिर भी अगर आप लोगों को यहाँ पर क्या-क्या टॉपिक्स हैं ये पता हो, तो आप लोगों के ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आप लोगों के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है? आप लोगों को क्लासेस की वीडियो आप लोगों को मिल जाएँगी चैनल पर, आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है? यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिलने वाला है, अलग-अलग टाइप के आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना मिलता है। प्रोसेस का पूरा डायग्राम, प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, क्या प्रोसेस होता है, प्रोग्राम से किस तरीके से डिफरेंट होता है, और आप लोग की स्टेट्स, प्रोसेस की कौन-कौन सी स्टेट्स होती हैं, ये सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर जानें। इसके बाद आप लोगों को पता है यहाँ पर आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स आती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेमाफोर के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस आप लोग पढ़ते हैं, कंडीशनल क्रिटिकल रीजन प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास आती है, जिसको हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में हम लोग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है डेडलॉक, जो कि आप लोगों का हमेशा हमेशा आप लोगों के क्वेश्चंस बनाएगा ही बनाएगा। तो इस टॉपिक को हम लोगों को हमेशा पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों के पास अलग-अलग टाइप की मेमोरी सिस्टम आता है, किस तरीके से आप लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं, डीएलोकेट करते हैं, या फिर आप लोगों ने एक सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेजिंग का कॉन्सेप्ट। पेजिंग क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है यहाँ पर डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, आप लोग इंटरप्ट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से इंटरप्ट आने पर आप लोगों का सिस्टम
किस तरीके से काम करता है, या फिर आप लोग का कहते हैं ना बंद पड़ जाना, हैंग हो जाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग इस यूनिट को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली यूनिट आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भी सबसे ज़्यादा यूनिट यही पढ़ी हुई है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द सबसे सिंपल यूनिट हम लोग इसको बोल सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास डाटा किस तरीके से आप लोग स्टोर करते हैं, ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है। किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, किस तरीके से आप लोग किस फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। रिलेशनल मॉडल, जहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का डाटा किस फॉर्मेट में यूज़ होता है, टेबल्स के फॉर्मेट में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का रिलेशनल मॉडल क्या होता है, कीज़ क्या होती हैं, अलग-अलग टाइप की कीज़ आप लोगों को पढ़ने मिलेगी, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, और इससे आप लोगों का एक टॉपिक बन जाता है ईआर मॉडल, जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं अलग-अलग एंटिटीज़ किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है। ये छोटे-छोटे टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद आप लोगों के कुछ रूल्स आते हैं, कोड रूल्स इनको बोला जाता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन थ्योरी पूरा बोला जाता है। जहाँ पर आप लोगों के पास नॉर्मल फॉर्म्स आती है 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, यहाँ पर आप लोगों के अलग-अलग रूल्स होते हैं, जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में आप लोगों का डाटाबेस करंटली है। इसके बाद आप लोगों का आता है ट्रांजैक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल। अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपना डाटाबेस सिक्योर रख सकते हैं। कोई आके आप लोगों का डाटाबेस ना बिगाड़े, कोई 2 यूज़र साथ में राइट ना करें। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने मिलती हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, ये आप लोगों के क्वेश्चंस बनाता है। अगली यूनिट है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो आप लोगों को पता है, नेटवर्किंग आप लोगों को सारे जो भी डिजिटल डिवाइसेस हम लोग पढ़ते हैं, सभी में यूज़ होता है आप लोगों का कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्किंग। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है किस तरीके से आप लोगों के पास टोपोलॉजीज़ होती हैं, टोपोलॉजीज़ किस तरीके से आप लोग अरेंज करते हैं, आप लोग के कंप्यूटर्स किस तरीके से आप लोग पैरेलल्स में हैं, सीरियल कम्युनिकेशन चल रहा है। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को जो पढ़ाने मिलेगा वो आप लोगों के पास होता है ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल। इसको हम लोग को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना होता है। सारी लेयर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल की जितनी भी लेयर्स हैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई जाएँगी, ठीक है? अलग-अलग लेयर्स की आप लोगों के अलग-अलग वर्किंग होती है, अलग-अलग डिवाइसेज़ होते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। जैसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है डाटा लिंक लेयर, ठीक है? डाटा लिंक किस तरीके से आप लोगों का डाटा लिंक काम करता है, या फिर फ्रेम डिज़ाइन क्या होता है, अलग-अलग लेयर पे क्या-क्या डाटा को बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क लेयर, किस तरीके से आप लोगों का राउटिंग होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जाता है। और इसी में एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। किस तरीके से आप लोगों का इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है, आईपी वर्ज़न 4, आईपी वर्ज़न 6, किस तरीके से आप लोगों का क्लासलेस या क्लासफुल आप लोगों की आईपी एड्रेसिंग यहाँ पर होती है। ठीक है? डिवाइस आप लोगों को बता चुका हूँ, डाटा लिंक लेयर आओ गए, यहाँ पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो आप लोगों के पास प्रोटोकॉल्स आती हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी है। एचटीटीपी क्या होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप लोगों की मेलिंग्स की यूज़ होती हैं, तो ये आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है? इसके बाद एक थ्योरेटिकल यूनिट जिसको हम लोग बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगी। बहुत ही छोटे-छोटे क्वेश्चंस, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनते हैं, बट आप लोगों को इसको एक बार पढ़ना होगा। ठीक है? यहाँ पर आप लोगों का पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं। अलग-अलग टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स आप लोगों को पढ़ाए जाएँगे, जिसमें आप लोग का वाटरफॉल मॉडल आता है, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद आप लोगों का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोगों से पूछा जाता है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ से इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बहुत ही छोटा-सा न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए आता है, जो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है? एसआरएस डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसा एसआरएस हमें चाहिए होता है, स्मॉल होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है। कोडिंग एंड टेस्टिंग आप लोगों को पढ़ना है कि कितने टाइप की आप लोगों की टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अगली है आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास कुछ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऊप, सुना है सभी लोगों ने नाम? ऊप। यहाँ पर आप लोगों के पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को ऊप लैंग्वेज बनाने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके पहले पढ़ेंगे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों आप लोगों का अलग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से, ठीक है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डाटा एब्स्ट्रक्शन, ठीक है? डाटा एनकैप्सुलेशन या फिर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग जिसको बोलते हैं, ये आप लोगों का किस तरीके से काम करता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर, नेम स्पेस रेफरेंसेस, क्लास मेथड, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। इनहेरिटेंस का किस तरीके से काम आता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जैसे एक आइडिया के लिए अगर मैं आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म बताऊँ, तो जैसा आप लोग कभी किसी को कॉल करते हैं,
ठीक है, एक केस तो आप लोग का बनता है कि उस सेकंड पर्सन ने आप लोग की कॉल रिसीव कर ली, ठीक है, ये आप लोग का फर्स्ट पर्सन है और ये आप लोग का सेकंड पर्सन है, कॉल रिसीव हो गई, ठीक है। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो आप लोग के पास क्या क्या चॉइसेस होती हैं, अगर हम लोग बात करें, क्या आप लोगों को कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कि नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं भाई, दूसरे वाले पर्सन के फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। कभी आप लोगों से बोल जाता है कि भाई वो बिजी है, ठीक है। कभी आप लोगों से क्या बोल जाता है, स्विच ऑफ। ये 3 केस जो प्राइमरी अगर हम बात करें, तो क्या ये सिमिलर चीज़ एक ही चीज़ के लिए आप लोगों ने तो सिंपल उस पर्सन को कॉल किया है और उस वहाँ पर आप लोगों के पास अलग-अलग रिस्पॉन्सेज़ हैं। या तो पिक कर लेगा या फिर नेटवर्क कवरेज से बाहर हो जाएगा, बिज़ी हो सकता है या फिर आप लोगों को स्विच ऑफ हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को किसमें आती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। एक चीज़ के अलग-अलग किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिएक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को, ठीक है? इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जो आप लोगों को पता है कि जो भी आप लोग की वेबसाइट बनती है या फिर आप लोग डिजिटल किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पर आप लोगों का यूज़ होता है कि किस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, फ्रंट एंड, बैक एंड लैंग्वेजेस आप लोगों को बोली जाती हैं। कैसे आप लोग उनको यूज़ करते हैं, तो इनमें थोड़ा-थोड़ा बेसिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने सबसे कॉमन आप लोगों ने सुना है एचटीएमएल। एचटीएमएल के साथ आप लोगों का सीएसएस, जेक्वेरी आप लोगों को पूछा जाता है, नोड जेएस, जीआईटी, ये थोड़े-थोड़े टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। जावास्क्रिप्ट, एचटीटीपी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है? सेशन एचटीटीपी क्या होता है? या फिर अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट आप लोगों के लिए यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आप लोगों का होता है। एक्सएमएल, एक्सटेमएल आप लोगों का, जो आप लोगों का एचटीएमएल है उसका थोड़ा-सा एक्सटेंसिबल आप लोगों के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है। डीटीटी, ठीक है? ये सभी आप लोगों को पढ़ने हैं, जो कि आप लोगों ने देखे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। पीएचपी और एसक्यूएल, एसक्यूएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल पे आप लोगों की पूरी कंप्लीट क्लासेस भी ली जाएँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? एंड नाउ नाउ कम्स द सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सबसे अच्छी और सबसे इजी यूनिट मैं इसको बोलूंगा, बट जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ी नहीं होती है, थोड़ा नया होता है, क्योंकि ये पहले बीसीए में नहीं था या एम बीएससी जिस अगर किसी ने की है तो वहां पर नहीं मिलती थी। तो अब ये थोड़ा सा टॉपिक किसी किसी को नया लगता है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में। देखो यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, बेसिकली अगर मैं एक लाइन में इसको सबमिट करूँ तो आप लोगों का यहाँ पर होता है कि किस तरीके से आप लोग कंप्यूटर को बना रहे हैं, उसको कैसे समझा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ समझना है। बेसिक तो यही है ना। जैसे अगर आप लोग को छोटा सा एक एग्जाम्पल दूँ, तो आप लोग की एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, ठीक है? वॉशिंग मशीन का क्या काम है? क्या वॉशिंग मशीन आप लोगों का खुद से आप लोगों को कपड़े धो के देता है? मतलब वैसे तो देता है, बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इसको कपड़े ही ना दें हम लोग, इनपुट ना दें, तो क्या ये काम कर सकता है? ऑब्वियस आंसर है कि नहीं कर पाएगा। सर पहले इसको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, गंदे कपड़े देने पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर डिटर्जेंट देना पड़ेगा, वाटर सप्लाई देना पड़ेगा, तब क्या करेगा ये आप लोगों के लिए क्लीन क्लॉथ्स यहाँ पर आप लोगों को दे सकता है, साफ कपड़े दे सकता है, ठीक है? कुछ ना कुछ ये वर्किंग कर रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, दिस मशीन जो ये वर्क कर रही है, जिसको हम लोगों ने वॉशिंग मशीन बोला है, यही आप लोगों के लिए क्या होती है, यही आप लोगों की होती है यहाँ पर मशीन, जो अलग-अलग नाम से यहाँ पर पहचानी जाएगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डीएफए, डेफिनेट, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसको बोलेंगे, ठीक है? यही मशीन आप लोगों की पीडीए बन जाएगी अगर इसमें कुछ चेंजेस करें। जैसा आप लोगों ने सुना है ना कि वॉशिंग मशीन भी कोई एक टाइप की तो नहीं होती है ना, एक होता है जिसमें आप लोगों को सारी चीजें देनी पड़ती हैं, घुमाना पड़ता है, उसको टाइमर लगाना पड़ता है। एक आप लोगों के लिए आता है फुली ऑटोमेटिक, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पानी दे देना है, सारी चीजें देनी है, वो खुद से सुखा के कपड़े आप लोगों को दे देगा। तो इस तरीके से आप लोगों के अलग अलग तरीके की मशीन यहाँ पर बनती रहती है, जहां पर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ट्यूरिंग मशीन आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है? या फिर अगर हम लोग बात करें लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, ठीक है? तो ये सभी तरीके की आप लोगों को मशीन मिलती है भाई। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये इनपुट की, तो इनपुट क्या होता है? यहाँ पर तो आप लोग सर कपड़े दे देते हैं भाई वॉशिंग मशीन में, यहाँ पर तो नहीं देंगे ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट होगा जिसमें हम लोग बोलते हैं जैसे कि सिंबल्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हमारी लैंग्वेज जो भी हम लोग दे रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। या ये चीजें हम लोग यहाँ पर मशीन को चेक करते हैं। मशीन को सही कब बोला जाएगा, जब वो सही आउटपुट आप लोगों को दे दे। तो ये सब चीज़ें जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, यही सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में देखें, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, जहाँ पर आप लोगों को अलग-अलग तरीके की अल्फाबेट्स स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं ना एबीसीडी आप लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी सबसे पहले आप लोगों को अल्फाबेट, फिर स्ट्रिंग बनाते हैं, फिर वहाँ से लैंग्वेज जनरेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हुए कहाँ तक ले जाता है, पूरा ऑटोमेटा तक ले जाता है, मतलब मशीन। अब मशीन को चाहिए होगी ग्रामर। जैसे ह्यूमन को कोई लैंग्वेज समझने के लिए ग्रामर चाहिए होती है, हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आती है, आप लोगों ने पहले उसकी ग्रामर पढ़ी है। कब आप लोग रहा है बोलते हैं, कब रही हैं बोलते हैं, मतलब कुछ काम आप लोग कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं,
कुछ पढ़ रही हैं, कुछ पढ़ रहा था। ये सब चीज़ें आप लोग कैसे पढ़ते हैं? आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं तभी तो आप लोगों को पता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको ग्रामर समझाया जाता है। ठीक है? तो अलग-अलग मशीन के लिए आप लोगों की अलग-अलग ग्रामर चाहिए होती है, अलग-अलग लैंग्वेज चाहती चाहिए होती है, जिसको आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, चॉम्स्की हायरार्की नाम सुना है सभी लोगों ने? अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता पाऊँ तो चॉम्स्की हायरार्की का नाम सभी लोगों ने सुना है क्या? किस तरीके से आप लोगों की चॉम्स्की हायरार्की काम करती है? कौन-सी लैंग्वेज में आप लोगों की कौन-सी मशीन बनने वाली है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर यही बताने वाली है। पूरा एक लाइन में आप लोगों को पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ाया जा सकता है। अगर आप लोगों को चॉम्स्की हायरार्की वो समझ में आ जाता है तो आप लोग पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक स्टेप में, एक डायग्राम से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती हैं, ठीक है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन-सी मशीन किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, किस आप लोग कह सकते हैं ग्रामर को एक्सेप्ट करती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है पुश डाउन ऑटोमेटा, थोड़ा-सा पावरफुल मशीन अगर हम लोग बात करें तो पावरफुल मशीन आप लोगों के लिए हो जाती है पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को जो टॉपिक्स दिख रहे होंगे, आप लोगों को अलग-अलग दिख रहे होंगे बट हम लोग इन सभी को जैसा मैंने आप लोगों को बोला ना आराम से डिटेल में धीरे-धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि एकदम से अगर आप लोग पढ़ने जाएँगे तो ये आप लोगों को बहुत ही नया और बहुत ही एम्बिगुअस सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बन जाएगा। बट धीरे-धीरे इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पावरफुल मशीन आप लोगों के पास ट्यूरिंग मशीन आप लोगों के पास होती है। कौन-सी मशीन, कौन-सी लैंग्वेज ये एक्सेप्ट करती है, कौन-कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएँगी। और यकीन मानिए काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी करा के दिखाऊँगा कि कितने ईज़ी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसा कि आप जानते हैं कि करंटली आप लोग कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, हैंड वॉच या फिर अगर हम लोग बात करें इवन ईयरफ़ोन, ग्लासेस भी आप लोगों के लिए पास आ रहे हैं, जहाँ पर आप लोग इंटरनेट या ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप लोग कंप्यूटर का आप लोग अपने मोबाइल से कम उसको कह सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की पॉसिबल होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से जिसको आप लोग बोलते हैं आईओटी, ठीक है? तो आईओटी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से आप लोग के आईओटी के फंक्शंस होते हैं, क्या-क्या आप लोग के 4 पिलर्स होते हैं या फिर किस तरीके से काम करते हैं। प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से काम करता है, अलग-अलग प्रोटोकॉल्स हैं, सिंपल-सिंपल एक-एक लाइन के प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ाए जाएँगे आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग के काम करते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल आप लोगों के यूज़ होते हैं अलग-अलग। अब देखो यहाँ पर हम क्या है एक आईओटी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं अपने लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास क्या है स्मार्ट वॉचेज़ है। आप लोग उसको यूज़ करते हैं। एक तरफ आप लोगों का क्या है कि आप लोग ऐसे डिवाइस बनाना चाह रहे हैं जैसे कि ऑटोमेशन अगली यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आप लोगों को और डिटेल में बताऊँगा। वहाँ पर आप लोगों के क्या है ऐसे इंडस्ट्रीज़ आप लोग चाहते हैं। इंडस्ट्रीज़ में ऐसे कह सकते हैं ना रोबोटिक वर्क आप लोग कह सकते हैं जो आप लोगों को यूज़ करना होता है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। रोल ऑफ इंटरनेट एंड थिंग्स इन इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड एजिलिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें डेली बेसिस में आप लोगों का किस तरीके से काम करता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ की यूनिट आप लोगों के लिए यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है बेसिकली कि किस तरीके से एक मशीन ये तो आप लोग का ह्यूमन हो गया। अब ये मशीन है, इसको किस तरीके से सिखाया जाए कि कोई पर्टिकुलर टास्क भाई तुम भी कर सकते हो। तुम्हें अगर मैं एक लिस्ट दे दूँ, तो तुम भी ये काम कर सकते हो। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बोलें मैगी बनाना। भाई ह्यूमन मैगी बना लेता है, ठीक है। ह्यूमन क्या इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, पहले गैस ऑन करनी है, उसके ऊपर पैन रखना है, पैन में पानी रखना है, फिर मैगी डालना है, फिर 2 मिनट उसको उबालना है। ठीक है? उसमें मसाले डालो और वो बन जाएगा 2 मिनट में। अब 2 मिनट में आप लोगों को पता है ह्यूमन को अपने एक्सपीरियंस की मदद से पता है कि भाई 2 मिनट में मैगी नहीं बनता है, कच्चा खाने मिलेगा। बट क्या कंप्यूटर को पता है? नहीं। बट क्या हम उसको सिखा रहे हैं? बिल्कुल, वो बना के देगा आप लोगों को। अगर आप लोग उसको बोलोगे कि भाई मैगी बनाओ, वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और आप लोगों को मैगी खिलाएगा। भले ही मैगी खाने के बाद आप लोगों के पेट में दर्द हो क्योंकि वो कच्ची थी। बट उसने अपना टास्क किया। धीरे-धीरे इसी चीज़ को हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई अगली बार उसको पता चलेगा कि भाई 2 मिनट में तो नहीं बनती है, थोड़ा-सा इसको इम्प्रूव करते हैं। तो हम लोग उसको बोलेंगे भाई तुम कम से कम 4 मिनट तक उसको उबालो। तो इस तरीके से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बट उसको सिखा सकते हैं। तो अगर हम लोग डेफिनिट इंस्ट्रक्शंस अगर उसको दें तो वो सीख जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सिंपल और यही आप लोगों का पूरा मोड होने वाला है। तो यहाँ पर अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे आप लोगों का भाई किस तरीके से आप लोगों का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आता है, ठीक है? प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से आप लोग की अलग-अलग एल्गोरिथम्स होती हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन नॉलेज किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आप लोगों को थ्योरीज़ की मदद से समझाई जाती है, अलग-अलग जो आप लोगों ने सुना है ना प्रेडिकल लॉजिक का नाम, इसकी मदद से आप लोगों को कंप्यूटर को बताना होता है कि किस तरीके से आप लोगों का काम चल रहा है, किस चीज़ को हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है? नॉलेज इन्फेरेंस की अगर हम बात करें, नॉलेज इन्फेरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलता है अलग-अलग सिस्टम की तरह जैसा हम लोग बात कर रहे हैं ना, अलग-अलग आप लोगों को थ्योरी यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगी। प्लानिंग मशीन अलग-अलग तरीके की मशीन मिलेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट यहाँ पर अगर सिस्टम बोलेंगे कि सिस्टम को हम लोग रोल्स देते हैं कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं।
फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स डेली आप लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट अमेजॉन, ठीक है, फ्लिपकार्ट या कोई भी आप लोगों की ऑनलाइन वेबसाइट जहां पर आप लोग परचेसिंग करते हैं, उसका बेसिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, किस तरीके से वो डिसीजन लेता है, किस तरीके से डाटा को अट्रैक्ट यूजर को अट्रैक्ट करता है डाटा की तरफ। जैसा आप लोगों ने सबसे कॉमन चीज आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर लीजिए शूज, जस्ट कॉमन एक शूज सर्च कर लीजिए, आप लोगों को हर जगह इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर आप लोग ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, सभी जगह एड्स देखने के लिए मिलते हैं। शूज के ऐड आने लग जाते हैं आप लोग फीड्स में। ये किस तरीके से आता है, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और ई कॉमर्स मिलकर सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आप लोगों की सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इंटरनेट पर हैं तो आप लोगों की सिक्योरिटी किस तरीके से काम करने वाली है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर www ये क्या होता है, किस तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जैसा आप लोग पढ़ते हैं, डेली यूज करते हैं आप लोग, पेटीएम पेटीएम यूज करते हैं, या फिर आप लोग यूपीआई यूज करते हैं, इन सब का बेसिक आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे लास्ट यूनिट जो कि आप लोगों के लिए है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आप लोगों के लिए डिवाइसेस रिलेटेड जाना ज़्यादा रहने वाली है कि आप लोग के जो अलग-अलग डिवाइसेस आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आप लोगों का काम करता है, किस-किस तरीके से उसका सिस्टम होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, अब म्यूज़िक की फाइल आप लोगों को कैसे मिले, इमेज फाइल मिले, इमेज फाइल से अलग होगा। इमेज फाइल जैसा आप लोगों ने सुना होगा जेपीजी फॉर्मेट में आप लोगों का स्टोर होता है। वहीं म्यूजिक की अगर हम बात करें तो एमपी3 फाइल में आप लोगों को मिलता है। तो ये सारे सिस्टम आप लोगों के लिए अलग-अलग होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर अलग-अलग डाटा कंप्रेशन रेट होता है। ये सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने मिलेगा। ठीक है? तो अलग-अलग डिवाइसेस आप लोगों को पढ़ाए जाएँगे। मल्टीमीडिया में ऑडियो अलग रहने वाले हैं, टेक्स्ट का अलग रहेगा, एनिमेशन अलग रहेगा और प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए अलग रहने वाला है। तो ये आप लोगों का सिलेबस था जो कि आप लोगों का आई थिंक सारा सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, जो कि आप लोगों का एचटेट एग्जामिनेशन बिहार में आने वाला है कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के लिए। तो आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बाकी सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग जान सकें कि क्या आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों को जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि सारी वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर आप लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। चलिए इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। गुड लक।